हेलो एवरीवन। पार्ट 16 में हेयोंग लंच बनाती है किमजू बेबी यानी कैट को खाना खिलाता है। फिर बोलता है बेबी लंच खा लो। एक्चुअली में वो हेयोंग को सुनाता बट वो उसे फुली इग्नोर करती। तभी हेयोंग भूरा से बोलती फ्रिज से टोमेटो सॉस देना। भूरा से वो बोतल ओपन नहीं होती। आफ्टर दैट किमजू हेयोंग को इम्प्रेस करने के लिए बोतल ओपन करने का ट्राई करता है और सोचता अब तो मैडम मुझे थैंक्स बोलेंगी, बट अनफॉर्चुनेटली किमजू भी बोतल ओपन नहीं कर पाता और हेयोंग आकर बोतल को इजिली ओपन कर देती है। जिसके बाद बाथरूम की लाइट बिगड़ी होती है। किमजू सोचता अब तो मैडम को मुझसे बोलना ही पड़ेगा, बट वो ये देखकर शॉक हो जाता है। ये हेयोंग ने खुद ही लाइट लगा ली है। सोचता है ये हर चीज में स्मार्ट है। तभी सीईओ और उस पर्सन को दिखाया जाता है जहाँ सीईओ अपने बेटे यूनियन को बोलते हैं सर नेम बुक है, बिल्कुल ही निकम्मा है। सोचता हर चीज थाली में सजा कर मिलेगी। देन किमजू को बोलता उस इडियट को पता नहीं कि उसका सर नेम बुक है। वह एक कार लेकर खुश है और उसे जॉब पर लगाया। कॉम्पिटिटर भी सामने रख दिया बट वो तो किसी काम का नहीं है। सबसे कम फायदे वाली खेती है बच्चों को पैदा करना। देन वो पर्सन बोलता आपने तो किमजू को सिर्फ पैदा किया, उसकी देखभाल नहीं की है। इस पर सीईओ उसको डराते हैं। तभी वो पर्सन बोलता मैं किमजू को फिर से कन्विंस करने का ट्राई करता हूँ। सीईओ बोलते हैं उसकी वाइफ को कन्विंस करो बिकॉज वो काफी बोल्ड और हार्ड वर्किंग और काफी ज्यादा एम्बिशियस है। देन वो बोलता बट जंग आपकी बहुओं में छिड़ जाएगी। देन सीईओ बोलते हैं इससे कोई एक भी ट्रैक पे आ जाता तो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट सीन में हेयोंग को दिखाया जाता है जो किमजू से बोलती आई थॉट तुम चले होगे। देन किमजू बोलता मैं शेलफिश नहीं हूँ। देन हेयोंग बोलती कार का डोर कौन ओपन करेगा। जैसे किमजू डोर ओपन करने जाता है हेयोंग बैक सीट पर जाकर बैठ जाती। किमजू बोलता आगे आकर बैठो। वो बोलती सॉरी मैं तो शेलफिश हूँ। ये सुनकर किमजू स्माइल करने लगता है। ड्राइव करते वक्त वो मिरर में सिर्फ हेयोंग को देखने का ट्राई करता है। वो नोटिस करता है कि थोड़ी अपसेट है। आफ्टर दैट वो पूछता क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो वो बोलती तुम। वो किमजू क्यूटली बोलती मेरे अलावा कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। देन वो बोलती लीव इट क्योंकि तुम तो भी ट्रेनी हो। किमजू बोलता है एटलीस्ट एक बार डिस्कस तो करो, मे बी मेरे पास कोई बेटर प्लान हो। देन हेयोंग बताती वो बोलता मैडम ऑल द बेस्ट, अब हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारी टीम लीडर टेंशन में और तुम मुझे ऑल द बेस्ट बोल रहे हो। तो इस पे किमजू बहुत प्यार से उसको देखता है मिरर के थ्रू। देन हेयोंग बोलती है तुम्हारे माइंड में आइडिया क्या आया। हेयोंग बोलती है तुम्हारे माइंड में क्या आइडिया आया। तो वो बोलता है यही कि एम्प्लॉय को कितना डिस्काउंट मिलेगा। हेयोंग बोलती है आपको डिस्काउंट क्यों चाहिए। वो बोलता है ऑर्फनेज के बच्चों के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलम स्टडी के लिए। ये सुनकर हेयोंग को देखकर ऐसा लगता है जैसे न्यू आइडिया मिल गया है। नेक्स्ट सीन में हेयोंग प्रेजेंटेशन देती है बट प्रेसिडेंट यूनियन भूरा के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बट यूनियन को 1% अटेंशन भी हेयोंग की प्रेजेंटेशन पे नहीं होता। हासिम ये बात नोटिस कर यूनियन को भूरा की वो बातें याद आती जो बोलती अब हम कभी नहीं मिलेंगे। तो ये सोचकर यूनियन सैड हो जाता है और बोलता है ये तो गलत है, जिससे हेयोंग और बाकी कॉलीग को लगता है कि यूनियन को प्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं पसंद है। यूनियन अपनी बातों को कवर करने के लिए बोलता न्यू बिजनेस आइडिया यूनिक है बट मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिल्कुल ही बोल, मुझे न्यू मार्केटिंग आइडिया का वेट रहेगा। जब यूनियन लिफ्ट में जाता था हेयोंग बोलती है वो ऑर्फनेज के बच्चों को न्यू करिकुलम स्टडी प्रोवाइड करना चाहती है। हेयोंग से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और उसे डिस्कशन करने के लिए अपने साथ ले जाता है जहाँ मिसकॉम बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और हेयोंग की तारीफ कर यूजे को देखते हुए बोलती है आपको देखकर अननोन लोगों को मिसकॉन्सेप्शन हो जाएगी कि आप हेयोंग के दीवाने हैं। यूजे कुछ नहीं बोलता है। नेक्स्ट सीन में किमजू अपनी कॉलीग से पूछता है कि अगर वाइफ को मनाना है तो क्या करना चाहिए। बाकी कॉलीग बोलते हैं इट मीन्स टीम लीडर हेयोंग से तुम्हारी लड़ाई हुई। किमजू बोलता है हाँ। बाकी कॉलीग बोलते हैं तभी आज पर्दा गिरा हुआ है। तभी एक कॉलीग बोलता है मैनेजर हेयोंग इतनी आसानी से नहीं मानती है। देन किमजू बोलता है आप लोग मुझे एडवाइस दीजिए मुझे क्या करना चाहिए। देन लेडी कॉलीग बोलती है तुम सोचो तुम्हारी कौन सी हरकत से हेयोंग नाराज है। फिर वो सोचता है कि उसने उसको किस की है। फिर वो लेडी बोलती है कि मैनेजर हेयोंग के सामने कसम खा लो कि अब तुम वो हरकत कभी नहीं करोगे। जिससे किमजू शॉक हो जाता है, बोलता है व्हाट। नेक्स्ट सीन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। दिन वो बोलता है लास्ट ऑडिशन के बाद तुम और मैं पूरा 1 वीक साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। शिन बोलती है बट उस वीक हम नहीं मिलेंगे क्योंकि तुम अपने दूसरे गर्लफ्रेंड के साथ हो, मैं अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ। दिन वो बोलता है ठीक है नेक्स्ट वीक प्लान बनाते हैं। बोलती है हाँ ये ठीक रहेगा। उसके बाद स्केड्यूल चेक करती है तो उसने इसे फोन में पता नहीं क्या देख लिया। वो देख के इतनी ज्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हेयोंग यूनियन और हासिम साथ में होते हैं। यूनियन हेयोंग से बोलता है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में अभी तुम किसी से शेयर मत करना, इवन किमजू से भी नहीं, ना ही अपने सिस्टर से। पहले तो हेयोंग कंफ्यूज होती है फिर बोलती है जी जी बिल्कुल नहीं करूंगी। देन हासिम बोलता है किमजू और हेयोंग तो एक ही टीम में है तो आप उनसे क्यों प्लान को हाइड करना चाहते हैं। देन यूनियन बोलता है मैं लूसीफर को सरप्राइज देना चाहती हूँ। हासिम बोलता है आप उसे बहुत पसंद करते हैं। यूनियन बोलता है कि वो तुम जेलस फील कर रहे हो। दूसरी तरफ किमजू ने कार में अपॉलॉजी लेटर रखा होता है। ये देखकर हेयोंग पहले तो स्माइल करती है फिर उसे रीड करती है। उसमें लिखा होता है कि मैं किमजू कसम खाता हूँ कि मैं पूरी लाइफ हेयोंग को किस नहीं करूंगा। ये पढ़कर हेयोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फाड़ कर फेंक देती है। किमजू बोलती मुझे पता था मैडम आप इतनी आसानी से नहीं मानने वाली हैं। देन हेयोंग बोलती है ड्राइव पर ध्यान दो क्योंकि हमें कहीं जाना है। किमजू बोलता कहाँ। हेयोंग बोलती है जहाँ तुम सुकून से सो पाओगे। ये सुनकर किमजू काफी डर जाता है। उसके बाद हेयोंग किमजू को शॉपिंग करने के लिए लाती है बेड के लिए। किमजू बोलता है मैं तो डर गया था कहीं तुमने मेरी कब्र तो नहीं खोद रखी है। हेयोंग बोलती है देख लो तुम्हें कौन से बेड पर सोना है। किमजू हेजिटेट फील करता हुआ बोलता है अब हम साथ में सोएंगे। हेयोंग बोलती पागल हो क्या और पीछे हट जाती है पर जिसपे तुम अकेले
सोओगे उसकी बात करें। उसके बाद उसको हाथ पकड़ के ले जाती है और दोनों काफी सारे बेड पर बैठकर सोकर दोनों का स्वीट एंड क्यूट मोमेंट देखने को मिलता है। बोलती तुम्हें कोई बेड पसंद आया? किमजू बोलता है मुझे बोलता है कि मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ मैडम, पड़ोसी देश का कब्जा हो गया। जहाँ हेयोंग थोड़ा शाय फील करती है। दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ हेयोंग बोलती है एवोकाडो भी चाहिए बिकॉज मुझे पसंद। जहाँ किमजू बोलता है अगेन एक और कन्फ्यूजन। हेयोंग जाकर टेबल पे बैठ जाती है। फिर किमजू खाने का ऑर्डर लेकर आता है। हेयोंग बोलती है दोनों कोई कन्फेशन नहीं किया है, बस थैंक्स बोलना चाहिए था क्योंकि तुम्हारा आइडिया काफी कमाल का था। किमजू बोलता है मैं जानता हूँ। उसके बाद वो कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है। हेयोंग उसे देखती है और उससे काफी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगती है क्योंकि इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा था। देन हेयोंग फेस छुपाकर खाने लगती ताकि उसे किमजू के गुड लुक्स को ना देखना पड़े। तभी किमजू उसके फेस के पास से पेपर नीचे करता और बोलता मुझे तुम्हें देखना है। हेयोंग क्यूटली बोलती अब ये मत बोलना कि मुझे देखकर तुम्हारा पेट भर गया। किमजू बोलता हाँ मैडम आपको देखकर मेरा पेट भर गया है बट खा लेता हूँ। उसके बाद दोनों घर आते हैं। हेयोंग बोलती किमजू क्या तुम मेरा वेट करोगे? देन वो बोलता तुम फ्रेश होकर आओ मैं वेट करता हूँ। देन हेयोंग बोलती मैं इस वेट की नहीं बात कर रही हूँ, मैं जब मेरा ऑफिस और प्रोजेक्ट के बारे में नहीं सोचूंगी, सिर्फ तुम्हारे और हमारे रिश्ते के बारे में सोचूंगी। और तुम उस दिन तक मेरा वेट करोगे? किमजू बोलता मैं पूरी लाइफ तुम्हारा वेट करूंगा। आपने नेक्स्ट सीन में हमें यूजी को दिखाया जाता है बहुत अच्छे से रेडी होता है। हाइजिन ये बात नोटिस करती है और पूछती है क्या मैनेजर हेयोंग भी होंगे तुम्हारे साथ? वो बोलता हाँ होंगे। हाइजिन बोलते अगर तुम उनके साथ कंफर्टेबल नहीं तो मैं तुम्हारी टीम चेंज कर देती हूँ। बोलता मैं कोई पपेट नहीं हूँ जिसको तुम्हारा जब दिल करेगा यहाँ से वहाँ भेजती रहोगी, और बोलकर चला जाता है। उसके बाद यूजी हेयोंग का वेट करता है ऑर्फनेज में। जब हेयोंग आती है बोलता हम साथ में भी तो आ सकते थे। हेयोंग बोलती तुम्हारे साथ आने का शौक नहीं। फिर दोनों ऑर्फनेज में जाकर डायरेक्टर से के बारे में बात करते हैं। डायरेक्टर रेडी हो जाती है। फिर कंपनी का नाम सुनकर किमजू के बारे में पूछती है। यूजी बोलता हाँ वो हमारी टीम में। तभी योन आती है चाय लेकर। डायरेक्टर उसे चिढ़ाते हुए बोलते हैं ये किमजू को लाइक करती है। यूजी शादी के बारे में बोलने वाला होता है। देन हेयोंग उसके पैर पर मार देती है। देन यूजी का डाउट यकीन में बदल जाता है और वह हेयोंग से पूछने लगता है तुम दोनों ने फेक मैरिज किया ना, तुमने ये मेरी वजह से किया है ना कि मैंने हाइजिन से शादी कर ली, तुमने मुझे जेलस फील कराने के लिए ऐसा करते हैं। हम दोनों हाइजिन और किमजू को डाइवोर्स देते हैं और शादी कर लेते हैं, जिसपे हेयोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अम्ब्रेला निकालकर यूजी को मारने लगती है। बुरा अपने ऑडियो ड्रामा के लिए ऑफिस में होती है। वहाँ एक स्टाफ बताती है जो पहले आपको नेगेटिव कमेंट करता था अब वो काफी अच्छे कमेंट करने लगा। उसके बाद बुरा उसके कमेंट पढ़ के काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि यूनियन ने बहुत अच्छे कमेंट किए थे और यूनियन को मिस भी करती है। आफ्टर दैट बुरा हाशिम को कॉल करके पूछती है तुम बिजी हो क्या? हाशिम बोला तुम्हारे लिए नहीं बट कल बिजी रहूंगा। बोलते क्यों? करेगा क्योंकि कल मैं ऑर्फनेज जाऊंगा। बुरा पूछती है क्यों? देन हाशिम बोलता है 100 आवर्स का काम करेंगे तो राइटर केस वापस ले लेगी। बुरा शौक होती है, बोलती है वो अपने काम तुमसे करवाता है। बोलता नहीं यार एक्चुअली उस राइटर को मैंने कमेंट किया था बॉस के कहने पे, आई थिंक पेज नंबर 51 से, जिससे बुरा सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसने किस पेज 51 के लिए क्या होता है। फिर ज्यादा सैड होती है कि ये सब हाशिम ने किया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वही पर्सन फिर से किमजू के पास आता है। किमजू उसे देख के हैप्पी भी होता है। देन वो पर्सन उसका ब्रेन वॉश करता है और बोलता है सीओ की वाइफ तुम्हारे बारे में जान चुके हैं, अब तुम ये सोचो कि अपनी वाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करोगे। अब तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा क्योंकि तुमने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया तो अब तुम्हें भी शेर बनना होगा। किमजू कुछ बोलता नहीं और अंदर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हेयोंग किमजू से बोलती कहाँ? तो बोलता मैडम क्लीनिंग कर रहा था, आपकी बहुत सारी ड्रिंक की बॉटल मिली, आप ड्रिंक क्यों करती? बोलती सब बताऊंगी। देन किमजू बोलता मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बोलती क्या? बोलता चलो पहले रूम सेट कर लेते हैं। उसके बाद दोनों मिलकर काफी ब्यूटीफुल रूम का इंटीरियर करते हैं और काफी स्वीट मोमेंट देखने को मिलता है। फिर दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। हेयोंग बोलती तुमने कहा था तुम इंतजार करोगे, तो किमजू बोलता तुम बोलती ना प्यार के लिए पहले फिजिकल इंटीमेट होना जरूरी है। मैडम आपके प्रिंसिपल सर आंखों पर उसे जैसे ही किस करने वाला होता तभी सडनली वहाँ प्रेसिडेंट यूनियन आता और काफी परेशान और घबराया हुआ रहता है और किमजू से बोलता तुम मेरे डैड के बेटे हो। ये सुनकर हेयोंग भी काफी ज्यादा शॉक होती है और पूछती सीओ तुम्हारे फादर, और किमजू कुछ नहीं बोलता। वहीं पर पार्ट 16 की एंडिंग हो जाती है।